प्रभु के चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हुए सभी का अमन चैन रहे, ये कामना करता हूँ। कथा का आज पहला दिन है और हमारी कमेटी के सब मेंबर मिलजुल के सब ये तैयारियां कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में 7 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जहां वृंदावन से आए व्यास मुकेश शाह कथा का पाठ करेंगे। नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी महाबल मिश्रा मौजूद रहे। महाबल मिश्रा ने तमाम आयोजकों को शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा के अंदर रामलीला मैदान में एक बार फिर एक कथा का आयोजन हो रहा है। भागवत कथा 7 दिन की होने वाली है और महाबल मिश्रा जो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो खुद यहाँ पहुँचे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। महाबल जी, ये कथा हो रही, कैसे आप आयोजकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं नवयुवक रामलीला कमेटी दुर्गा पार्क के तमाम सदस्य को, तमाम कमेटी के मेंबर को और दुर्गा पार्क का एवं आसपास की जनता को दिल की गहराई से बधाई देता हूं। अब प्रभु राम जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं। इस समाज में सौहार्द वातावरण बना रहे, हर घर में विकास की गति बढ़े और प्रभु के चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हुए सभी का अमन चैन रहे, ये कामना करता हूँ। नवयुवक रामलीला कमेटी के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में झांकियों, प्रवचनों और भगवान कृष्ण के आदर्शों के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस कथा में हजारों लोगों के शिरकत करने की संभावना है, लिहाजा पंडाल में विशेष तैयारियां की गई हैं। देखिए, हमारी करीब सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कथा का आज पहला दिन है और हमारी कमेटी के सब मेंबर मिलजुल के सब ये तैयारियां कर रहे हैं। ये नहीं है कि पूरी कमेटी जी जान से कई दिनों से ली है, जिसका फल आज आपके सामने है ही। सारी तैयारियां किस का सहयोग इसमें है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कथा के जरिए? मेरी पूरी नवयुवक रामलीला कमेटी का इसमें सहयोग है। कार्यक्रम में नवयुवक रामलीला कमेटी के प्रधान सोनू शहरोत, RL पांडे, श्री प्रकाश, उप प्रधान पुष्पा गुप्ता, वेद प्रकाश, जन समर्पण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष योगिंदर योगी, समाजसेवी धर्मेंद्र शाह, श्री प्रकाश और अवधेश जी का अहम योगदान है। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा आपको आसपास के धार्मिक कार्यक्रमों में नजर आएंगे, निस्वार्थ मेहनत करते हुए, अपना योगदान देते हुए। पुष्पा जी, क्या कहेंगे जो ये भव्य कथा होने जा रही है, कितना इसका महत्व है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसके जरिए? देखिए, एक तो ये नवरात्रों में शुरू हो रही है, सबसे बड़ा पावन अवसर तो यही है। नवरात्रों में भगवान राम जी का ही वो होता है, इसलिए। और यहाँ तो हमारे यहाँ हर साल रामलीला कमेटी की तरफ से हर साल भागवत जरूर होती है और नवरात्रों में ये शुभ, इसलिए इससे ज़्यादा महत्व मिल रहा है इस कथा के लिए और लोगों के अंदर जिज्ञासा जगाते हैं, इसलिए कि ज्ञान की बातें लोगों के दिमाग में जाए, दूर तक प्रचार हो हमारा। और हमारे दुर्गा पार्क में तो हमेशा सारे धार्मिक काम ही होते हैं यहाँ पर। देखिए, हमारी करीब सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कथा का आज पहला दिन है और हमारी कमेटी के सब मेंबर मिलजुल के सब ये तैयारियां कर रहे हैं। ये नहीं है कि पूरी कमेटी जी जान से कई दिनों से ली है, जिसका फल आज आपके सामने है ही। सारी तैयारियां किस का सहयोग इसमें है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कथा के जरिए? मेरी पूरी नवयुवक रामलीला कमेटी का इसमें सहयोग है, जिसमें पांडे जी हैं, पुष्पा आंटी जी हैं, योगेंद्र भैया हैं, अवधेश जी हैं, मतलब टोटल जो भी हमारी कमेटी के सदस्य सबका सहयोग है और पूरी दुर्गा पार्क के क्षेत्रवासियों का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग है। और इससे यही संदेश है कि भाई सनातन धर्म को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो एक प्रचार चालू हुआ है उसको हम रुकने नहीं देंगे। इस नवयुवक रामलीला की कमेटी के प्रधान श्री सोनू शहरोत जी, पुष्पा वाइस प्रेसिडेंट जी, मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि प्रतिवर्ष ये भागवत कथा का शायद 19वीं या 20वीं ये कथा है सोनू भाई के माध्यम से और प्रतिवर्ष कराई जा रही है। हमेशा जो मैंने इनके बारे में सुना है कि छोटे से ही ये राम कथा या रामलीला ये इनका एक नेचर में है, तो मैं सोनू भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस बार वृंदावन से बहुत ही प्रवक्ता संत हमारे महापुरुष इस कथा को कहने जा रहे हैं, तो हम लोग का ये क्षेत्रवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि नवयुवक रामलीला कमेटी के द्वारा ये आयोजन किया गया है, तो हम लोग इसमें पुण्य के सहभागी बनेंगे।
और साक्षी बनेंगे कि हम लोग इस कथा में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं और व्यवस्था यहाँ देखेंगे हम लोग और सोनू भाई के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और कथा बहुत ही शानदार होने जा रही है। तो क्षेत्रवासियों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के और पुण्य के सहभागी इस कथा में अपना योगदान न हो तो श्रम दान जरूर दें। ठीक है, क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं यहाँ इस 7 दिनों के अंदर? ये 7 दिन के अंदर एक तो कथा होगा, कथा के बाद झांकियों का भी विशेष अलग अलग दिन पे अलग अलग एरिया से झांकियों का विशेष प्रबंध है, वो इस राम भागवत में आपको देखने के लिए मिलेगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। इसके साथ ही इस मैदान में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें तमाम भक्तों का अहम योगदान रहता है। वृंदावन से आए व्यास मुकेश शाह ने इस पूरी कथा पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये हमें कैसे जीना है, इस जीवन में परमात्मा के श्री चरणों में अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है, अपने भाई बंधुओं के साथ में हमें कैसे रहना है, ये सारी जीवन चरित्र को भागवत कथा सिखाती है। और हमें अपने आचार विचार बदलने के लिए, जो कुमार्ग पर पैर चल रहे हैं उनसे बचने के लिए ये भागवत कथा सिखाती है। वृंदावन से आए? जी, वृंदावन निर्भय आश्रम से। इससे पहले कितने पाठ आप अलग अलग जगहों पे कर चुके हैं? हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन हमने गिने नहीं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। आचार्य किया, जब से गुरुकुल में आचार्य किया, हम छोटे से थे वहाँ। गुरुजी कौन रहे? स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, निर्भय आश्रम वाले, वो हमारे इस जगह पे पहली बार कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली में पहली बार मौका मिला है। चलिए, हाँ। तो ये बताइए कैसा यहाँ पर अनुभव रहा है, जो आयोजक हैं, जो सेवादार हैं, कैसा अनुभव है आपका? आयोजकों में बहुत उत्साह है, बहुत एकता है, विनम्रता है और बड़ी लगन के साथ में सभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।